नमस्कार दोस्तों। आखिर भगवान के भक्तों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों होता है? क्यों भगवान के जो भक्त होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, वो इतनी पीड़ा में रहते हैं, शारीरिक पीड़ा में, और उनका जो अंत है वो काफी दुखदायी होता है। उसका क्या कारण है? उसके पीछे का जो वजह है उसको जानने की कोशिश करते हैं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। यहाँ तक कि अवतारों की भी बात करें तो भगवान कृष्ण का जो अवतार था उसमें भी बताया जाता है कि कैसे भगवान कृष्ण के पैर के ऊपर जब तीर लगा तब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और त्यागने से पहले जो उनकी द्वारिका का हाल हुआ था वो हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने, अगर जिन लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं वो अच्छे से जानते होंगे। वहीं अगर हम संत महात्माओं की बात करें, जैसे गौतम बुद्ध की बात करें, तो गौतम बुद्ध भी एक लंबी बीमारी से गए थे, है ना। या हम जीसस क्राइस्ट की बात करें तो उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। महावीर स्वामी की बात करें, उनको तकलीफ सहनी पड़ी। यहाँ तक कि अगर हम और दूसरे संत महात्माओं की बात करते हैं, प्रेजेंट में अगर हम आए तो प्रेमानंद महाराज जी की बात देख लो। उनकी जो दोनों दोनों किडनियां हैं वो खराब हैं, है ना। तो ऐसे क्यों होता है कि कोई संत महात्मा इतनी पीड़ा में रहते हैं? रामकृष्ण परमहंस थे, वो कितनी पीड़ा से गए। स्वामी विवेकानंद को देख लो, दयानंद सरस्वती जी को देख लो, जितने भी संत महात्मा रहे कहीं ना कहीं उनमें हेल्थ इश्यूज रहे हैं। तो एक सवाल उठता है, जो लोग ईश्वर के वजूद को नहीं मानते या ईश्वर के वजूद के विरुद्ध हैं, वो कहते हैं कि भगवान जब अपने भक्तों का ही ध्यान नहीं रख सकते, जब भगवान अपने भक्तों को ही नहीं बचा सकते, तो भगवान हमें क्या बचाएंगे? और जब भगवान अपने भक्तों को ही नहीं बचा रहे तो क्यों हम उन भगवान की पूजा करें? वो एक हर धर्म में ये क्वेश्चन उठा दिया जाता है, खासकर सनातन धर्म में। बाकी दूसरे धर्मों में तो इतना बोलने की परमिशन नहीं है। अगर आपने कुछ गलत बोला तो मार वार देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन हाँ, सनातन धर्म में काफ़ी ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक नहीं कहेंगे हम कहेंगे जिन लोगों को नॉलेज प्रॉपर नहीं है, वो लोग ये सवाल उठाते हैं कि यार, भगवान अपने भक्तों की तो सहायता कर नहीं पाते। उनके जितने भी भक्त देखे जाते हैं मोस्टली वो शारीरिक कष्ट में या इस तरीके से ही अपना शरीर त्यागते हैं। तो हमारी क्या मदद कर देंगे भगवान, और हम उनकी भक्ति करें भी क्यों? तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा हो। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर का जो अवतार होता है, वो मनुष्य शरीर लेके जब वो अवतार धारण करते हैं, या हम कहें कि वो किसी को भेजते हैं। जैसे एक टाइम पे शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे, उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी भारतवर्ष को। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य को भेजा भगवान ने। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का ही अवतार है वो। लेकिन आदि शंकराचार्य ने बचपन में कितने कष्ट सहे हैं, और उस कष्ट को सहने के बाद कहीं जाके वो उस पद पे पहुंचे, और कितनी उन्होंने यात्राएं की। तो हर एक संत के किस्मत में, उसके प्रारब्ध में क्यों इतने कष्ट होते हैं? सिंपल सी बात है, जब भगवान किसी को भेजते हैं ना इस भूलोक पे, एक इस दुनिया को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, तो दुनिया पता है क्या करती है? दुनिया सही रास्ते को ना देख के जिसको ईश्वर ने भेजा या जिसके रूप में ईश्वर आए हैं उनके उनको पूजने लग जाएंगी, या उनके कुछ ऐसी चीजें हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनका वर्णन करने लग जाएंगी, उनकी गाथा गाने लग जाएंगी, और उसके ऊपर अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने लग जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने गीता कही, भगवान कृष्ण ने इतनी अच्छी बातें कही है, इस संसार को गीता के रूप में साक्षात खुद प्रकट कर दिया। ठीक है कि अगर हमारे पास गीता है और हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो यकीन मानो हम कृष्ण के साथ ही हैं। लेकिन उस गीता का ज्ञान ना लेकर जो आजकल जो बैठे हुए हैं सो कॉल्ड कथावाचक, वो कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन करते हैं जिनसे उनको पैसा मिले, पॉपुलैरिटी मिले, जिनसे उनका नाम हो। जैसे कि भगवान कृष्ण के बाल्यपन की कथा का वर्णन करेंगे। अच्छा, बाल्यपन की कथा, ये उनकी जितनी भी कथाएं हैं वो बहुत सुंदर है, वो शांति प्रदान करने वाली है, लेकिन समाज को, सोसाइटी को परिवर्तन करने वाली नहीं है, आपके जीवन को आगे चलाने वाली नहीं है, आपको खुद के भीतर जगाने वाली नहीं है, आपको ब्रह्म क्या है वो बताने वाली नहीं है। वो तो केवल और केवल गीता ही बताएगी। ठीक है, लेकिन गीता आपको कोई भी कथावाचक नहीं सुनाएगा। यदि उसने गीता सुना दी ना और वो गीता सुनाने लग गया, तो आप उसी कथा में आओगे ही नहीं। आप उस ब्रह्म को जानने की चेष्टा करने लग जाओगे, और इन फालतू लोगों की कथाओं में नहीं आओगे। जो ज्यादातर जो कथाएं हैं वो ऐसी हवाबाजी में या
वो अपने मन से बोल देते हैं जोड़ जोड़ के। तो इसलिए ईश्वर जब अपने किसी अनुयायी को, अपने किसी भक्त को, या वो स्वयं जब अवतार लेके इस धरती पे आते हैं, तो वो ये बताते हैं कि मेरे भक्त या मेरे अवतार को भी कष्ट सहना पड़ेगा, उनको भी परिश्रम करना पड़ेगा, उनको भी इस संसार का मोह नहीं रखना है, क्योंकि ये मोह त्यागना ही उनके लिए सर्वोत्तम है। यदि वो भगवान उनको कष्ट नहीं देंगे, तो जैसे ही हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस संसार से मोह हो जाता है उसी ईश्वर की माया के द्वारा। तो भगवान अपने ही भक्तों को कष्ट, शारीरिक कष्ट देके संसार को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो मेरी इतनी भक्ति कर रहा है, उसका भी शरीर नहीं है, उसको भी ये शरीर त्यागना ही है, उसको भी एक दिन वैकुंठ आना ही है, तो तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। इसलिए सुधर जाओ, सत्कर्म करो, प्रकृति की हेल्प करो, प्रकृति की सेवा करो, प्रकृति की सहायता करो, और अपने भीतर आध्यात्म को जगाओ, अपने भीतर कृष्ण को, राम को, शिव को, जिस रूप में तुम्हें जगाना है जगाओ, निश्चित जगाओ। इसलिए भगवान सभी संत महात्मा परमहंसों के जीवन में कष्ट देते हैं, उनको शारीरिक कष्ट देते हैं, कि वो संत महात्मा ये मैसेज दे सकें कि जिन्हें तुम सोचते हो ना कि अगर तुम हमारे जैसा बनकर भी इस संसार पे विजय प्राप्त कर लोगे, एक परम भक्त बनकर या एक बहुत बड़ी भक्ति कर कर भी इस संसार में रह जाओगे सदा के लिए, अमृत तो मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। जब हमारा बाल्यकाल से लेके, बचपन से लेके और अंतिम क्षण तक हमने इतना मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, इतना परिश्रम किया, और शारीरिक कष्ट को भी हंसते हंसते भोगा है, तो तुम कैसे इस उम्मीद में रह सकते हो कि तुम अगर भक्ति कर लोगे और तो फिर तुम्हें शारीरिक कष्ट नहीं होंगे, या तुम इस संसार में सदा के लिए रह जाओगे, अमर हो जाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, भक्ति से तुम इस शरीर से मोह त्याग देते हो, जैसे हम लोगों ने त्याग दिया, भले ही हमें कष्ट है। मैं ये आपको संत महात्माओं की वाणी बता रहा हूँ कि संत महात्मा कहते हैं भले ही हमें कष्ट है, हमें शारीरिक कष्ट है, किंतु हम इस शरीर से मोह नहीं रख रहे, और ना उस परमात्मा से कोई द्वेष रख रहे हैं कि भगवान तूने हमें कष्ट क्यों दिए, क्योंकि अगर वो कष्ट नहीं देगा तो कहीं ना कहीं हमारा इस संसार के प्रति मोह बढ़ जाएगा। इसलिए कष्ट भगवान उनके जीवन में जरूर देते हैं। समझ में आ रही है? दूसरी बात है, भगवान ये भी बता रहे हैं, जो लोग चमत्कार के अंदर रहते हैं, जो लोग कहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा तो हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे, तो जिनके जीवन में ईश्वर ने कष्ट दिया है ना, जिन परमहंसों के, संत महात्माओं के, उनसे बड़े चमत्कारी तो शायद आप बन भी नहीं सकते हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, या कोई आपको मिलेगा भी नहीं फिलहाल जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, है ना? तो उनके बराबर, उनके अंदर जितनी सिद्धियां थी, उनके बराबर की सिद्धियां आप प्राप्त भी नहीं कर सकते, उनके बराबर आप चमत्कार कर भी नहीं सकते, फिर भी वो अपने शारीरिक कष्ट को खत्म नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं जो लोग कहते हैं कि हम किसी का कष्ट दूर कर देंगे, पुराना प्यार उसको दिला देंगे, या उसे जीवन को बदल देंगे। तो ये सब एक सो कॉल्ड बातें हैं, जिनका अस्तित्व में कोई वर्णन नहीं है, और ना ही उनका अस्तित्व है। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल एक काल्पनिक बातें हैं। एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें तो एस्ट्रोलॉजी, आप बता सकते हो कि इसके साथ ये होगा, है ना? वो कर्मों द्वारा अगर चेंज करना चाहे अपना प्रारब्ध तो कर सकता है, लेकिन जो ये उपाय जो बताए जाते हैं ना, कि शुक्रवार को शराब पीने से आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, शनिवार को ये दान करने से शनि की दशा खत्म हो जाएगी, ये सारे उपाय क्या वो लोग नहीं कर सकते हैं जो इतने परमहंस हैं? जो आप ये कह सकते हैं कि कुछ संत महात्मा ऐसे थे जिनके लिए भगवान स्वयं आते थे, चाहे उनसे वार्तालाप करने के लिए, बातें करने के लिए हो, उनको दर्शन देने के लिए, तो क्या वो ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ के और ये छोटे मोटे उपाय करके अपने कष्ट खत्म नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको ये मालूम है ये केवल और केवल मिथ्य बातें हैं, ये एकदम मिथ्या है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कह देना जो आजकल पॉडकास्ट पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे इतना पैसा आ जाएगा, है। इनफैक्ट अब तो एक नया ट्रेंड और चल गया, अब तो ऐसी ऐसी वो चीजें बता दी जाती है कि इस भगवान का इतनी बार नाम जप कर लिया तो आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो जन्म से करते आ रहे हैं, कई जन्मों से करते आ रहे हैं, उनके कष्ट खत्म नहीं हुए, शारीरिक कष्ट। तो शारीरिक कष्ट को देखने का एक दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि शरीर से भी मोह नहीं है। शरीर मंदिर है, उसको स्वस्थ जितना रखा जाए रखो, छेड़छाड़ मत करो, उससे हद बदतमीजी मत करो।
और अपनी आत्मा में जागो, अपनी आत्मा में शिव जगाओ, तभी तुम इस संसार के जो माया जाल है उससे पार हो पाओगे, जैसे जो जिन संतों की मैंने शुरू में बात की वो हुए। तो ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि किसी भी बाबाओं की बात में आके, किसी भी जो सो कॉल्ड अपने आप को महात्मा कहते हैं उनकी बातों में आके, और जो कहते हैं कि हम आपके कष्ट हर देंगे, ये उपाय कर लो, मत आना, गलत निर्णय मत लेना। एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या कोई दूसरे लोग हो गए, उनकी बातों में आके गलत निर्णय मत लेना। खुद को पहचानो, शिव को पहचानो। यकीन मानो, जब शिव पहचान में आ गए ना, शिव जानने में आ गई, इन किसी चीजों पे विश्वास नहीं करोगे। और शिव को जानना है, मानना नहीं है। जब तुम जानोगे तो मानने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें यह प्रतीत होगा कि शिव मेरे अंदर है और मैं शिव के अंदर हूं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।